एक छोटे से शहर में रहने वाला एक युवक जो ज्यादा सोचने की आदत से परेशान था। उसके मन में अच्छे, बुरे, गंदे सभी प्रकार के विचार बार बार आते ही रहते थे, जो कि आना कभी बंद ही नहीं होते थे। सुबह हो या शाम उसका मन कभी स्थिर नहीं रह पाता था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। काम के प्रति उसके अंदर अरुचि बढ़ती ही जा रही थी। बिना कोई काम किए ही वह दिन भर थका थका महसूस करता और रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। उसके मन में आने वाले ज्यादातर विचार नकारात्मक ही होते, जैसे यदि मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मुझे दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं, काश मैंने ऐसा न किया होता, मेरा जीवन कितना उबाऊ है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कितनी कमियां हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी जिंदगी जीने लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसे नकारात्मक विचारों के कारण वह कभी भी शांत और प्रसन्न नहीं रह पाता था। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर ज्यादा सोचने की अपनी इस आदत को छोड़ना नहीं चाहता था। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उस युवक ने कई प्रयास भी किए, लेकिन वे सब मेघ के पानी में बनने वाले बुलबुले के समान साबित हुए। उसका मन थोड़े दिन तो स्थिर रहता, लेकिन फिर से ज्यादा सोचने की आदत उस पर हावी हो जाती। धीरे धीरे युवक पहले से और अधिक निराश रहने लगा। उसने अपनी इस समस्या के बारे में एक दिन अपने एक मित्र को बताया। उसने अपने मित्र से पूछा, मैंने अपने स्तर से सारे प्रयास करके देख लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ, इस ज्यादा सोचने की आदत को कैसे कम करूं? मन में बार बार आने वाले अलग अलग प्रकार के नकारात्मक विचारों को जड़ से खत्म करने का उपाय क्या है? उसके मित्र ने कुछ सोचकर उससे कहा, मैं तो इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी इस समस्या को जड़ से खत्म करने का उपाय बता सकते हैं। युवक अगले दिन उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए उनके मठ पर पहुंचा। युवक ने भिक्षु को अपनी समस्या बताई और उनसे पूछा कि मेरे मन में अच्छे, बुरे सभी प्रकार के विचार बार बार आते रहते हैं, जो कि आना कभी बंद ही नहीं होते। सुबह हो या शाम मेरा मन कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। गुरुदेव, आपके पास मेरी इस समस्या का कोई हल है क्या? भिक्षु ने उस युवक की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, यदि तुम वास्तव में इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो कल प्रातः मुझे तुम नदी किनारे मिलो। इससे पहले कि वह युवक कुछ और पूछ पाता, भिक्षु ध्यान करने के लिए मठ के अंदर चले गए। युवक के मन में कई प्रश्न एक साथ उठने लगे, जैसे गुरुदेव ने मुझे नदी किनारे क्यों बुलाया? नदी और ज्यादा सोचने की समस्या का आपस में क्या संबंध हो सकता है? गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या रहस्य है इसके पीछे? वह लड़का रात भर करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बड़ी बेसब्री से भोर होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन भोर होते ही वह युवक बड़ी उत्सुकता के साथ नदी किनारे पहुंच गया। जैसे ही युवक नदी किनारे पहुंचा, उसने देखा कि भिक्षु पहले से ही वहां मौजूद थे। युवक ने भिक्षु को नमस्कार किया और पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे नदी किनारे क्यों बुलाया है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस नदी को ध्यान से देखो। यह नदी हमारे मन की तरह ही है, कभी शांत और निर्मल तो कभी तूफानी और अशांत। युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि नदी का मेरी समस्या से क्या संबंध है? भिक्षु ने कहा, देखो, नदी में बहते हुए पानी की तरह हमारे मन में भी विचारों की एक धारा बहती रहती है। हमारे मन में भी कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी गहरे विचार, कभी सतही विचार आते ही रहते हैं। अर्थात जब तुम सोचते हो तो तुम अपने विचारों में बह जाते हो। तुम अपने विचारों के साथ तादात्म्य कर लेते हो, यानी तुम उनके साथ एक हो जाते हो। लेकिन जैसे तुम इस बहती हुई नदी को दूर से बैठकर देख रहे हो, नदी अलग है और तुम अलग हो, ठीक वैसे ही यदि तुम अपने मन के विचारों को भी दूर से देखना सीख लो तो तुम्हारी ज्यादा सोचने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही विचारों के साथ तुम्हारा तादात्म्य खत्म होगा, तुम्हारे विचार शांत होने लगेंगे। असली समस्या विचारों के साथ हमारा लगाव है। युवक ने पूछा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? यह कैसे मुमकिन होगा? भिक्षु ने कहा, ध्यान के अभ्यास के द्वारा। यदि तुम लगातार कुछ दिनों तक 10 से 15 मिनट भी ध्यान का अभ्यास करते हो तो यह चमत्कारिक रूप से तुम्हारे ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से खत्म कर सकता है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान की सबसे सरल विधि कौन सी है? भिक्षु ने कहा, ध्यान की सबसे सरल विधि है
किसी भी शांत जगह पर पालथी मारकर बैठ जाओ। बस ध्यान रखना कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शरीर के किसी भी अंग पर अतिरिक्त तनाव नहीं होना चाहिए तथा हाथों को ज्ञान मुद्रा में आगे की ओर रख लो। फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद तुम अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब सांस आए तो देखो कैसे वायु नासिका को छूती हुई अंदर जाती है, कैसे पेट ऊपर की ओर फूल रहा है। जब सांस बाहर जाए तो देखो कैसे पेट अंदर की ओर पिचक रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को बस देखते रहो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। बस देखते रहो। सांस धीमी चले, उथली चले या तेज चले, बिना किसी प्रयास के, पूरे होश के साथ बस देखते रहो। बीच बीच में तुम्हारा ध्यान भटकेगा, जो कि स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी तुम्हें इसकी आदत नहीं। किसी भी नई आदत को बनने में समय लगता है, इसलिए जब ध्यान भटके तो हतोत्साहित नहीं होना। जब ऐसा हो तो धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर ले आना। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना है जब तक कि तुम इसमें कुशल न हो जाओ। युवक ने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचना एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। और हाँ, यदि आप भी काम को कल पर टाल देते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे पूरा देखो। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।